नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपके मेरे इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं अनकवर रियलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक बड़ा इंटरनेशनल इशू जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रंप का नया यूक्रेन प्लान। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को रशिया के साथ एक डील कर लेनी चाहिए जिसमें यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन रशिया को दे देनी चाहिए और साथ में ज़ेपोरिज़िया नाम का यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस डील का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये प्लान इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन या रशिया पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप, एशिया और भारत पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है ट्रंप का ये प्लान, तो ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका भारत पर क्या असर होगा। ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि ट्रंप का ये प्लान आखिर है क्या। 17 मार्च 2025 को ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक सीज़फायर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन रशिया को सरेंडर करनी पड़ेगी। ये ज़मीन जो है वो यूक्रेन के वो एरियाज़ है जो रशिया के कंट्रोल में है, जैसे क्राइमिया और डॉनबास रीजन के कुछ हिस्से। ट्रंप का कहना है कि अगर यूक्रेन ये ज़मीन दे देती है तो रशिया शायद वार को ख़त्म करने के लिए मान जाएगा। लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये प्लांट यूक्रेन के साउथ में है और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इस प्लांट पर रशिया और यूक्रेन दोनों अपनी क्लेम करते हैं और ये वॉर का एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि इस प्लांट का कंट्रोल भी डील का हिस्सा होना चाहिए ताकि कोई बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो। लेकिन दोस्तों, ये ट्रंप का नया प्लान पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। एक तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो वॉर को ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके एलाइज जैसे नेटो कंट्रीज़ कह रहे हैं कि ये यूक्रेन के सॉवरेनिटी के खिलाफ है, मतलब यूक्रेन से अपना हक छीना जा रहा है। और रशिया भी पूरा खुश नहीं है क्योंकि वो और ज़्यादा ज़मीन चाहता है। तो दोस्तों, ये एक रिस्की गेम बन चुका है। क्या आपको लगता है ट्रंप का ये प्लान काम करेगा या फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज़ेपोरिज़िया का रिस्क। तो दोस्तों, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये प्लांट यूक्रेन का ज़ेपोरिज़िया नाम का एक रीजन में है और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मतलब ये इतना बड़ा है कि इससे पूरे यूरोप को एनर्जी सप्लाई होती है। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद से ये प्लांट एक डेंजर जोन बन चुका है। रशिया और यूक्रेन दोनों इस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं और इस वजह से यहाँ फाइट होती रहती है। तो दोस्तों, याद कीजिए चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर जो 1986 में हुआ था, उसने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया था और लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ज़ेपोरिज़िया में कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे फाइटिंग के दौरान प्लांट डैमेज हो गया, तो ये एक और चेरनोबिल बन सकता है। रेडिएशन ना सिर्फ यूरोप तक बल्कि एशिया के कुछ हिस्सों तक भी जा सकता है और इसका असर भारत पर भी हो सकता है। तो अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ना सिर्फ यूरोप की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी मार्केट्स भी इफेक्ट्स होंगे। ट्रंप का प्लान इस रिस्क को कम कर सकता है। तो ट्रंप का प्लान ये है कि वो इस रिस्क को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़ेपोरिज़िया का कंट्रोल एक न्यूट्रल डील के थ्रू सेटल हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या रशिया और यूक्रेन इस पर एग्री करेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इस पर नज़र रख रही है। तो आपका क्या सोचना है, क्या ये प्लान सेफ रहेगा। तो दोस्तों, अब ये सब सुन के आप लोग सोच रहे होंगे ये तो यूक्रेन का इशू है ना, इसका भारत से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इसका असर हम पर भी पड़ेगा। भारत ने यूक्रेन वॉर में एक न्यूट्रल स्टैंस रखा है, जैसे कि आपको पता ही है। हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं और यूएस के साथ भी ट्रेड करते हैं। अगर ट्रंप का यह प्लान कामयाब हुआ तो रशिया को ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी, तो रशिया की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा। जैसे कि आपको पता ही, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रशिया से ऑयल परचेस करते हैं। तो ऑयल प्राइसेस अगर बढ़े तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम भी बहुत बढ़ेगा। और अगर ज़ेपोरिज़िया में कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत ही बड़ा इंस्टेबिलिटी आएगी। ये इंस्टेबिलिटी भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ही ज़्यादा हिट करेगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड से कनेक्टेड है। साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है क्योंकि रेडिएशन का असर दूर दूर तक जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा नहीं है, तो ये एक ग्लोबल इशू है जो हमें भी टच करेगा। तो आपका क्या सोचना है, क्या भारत को इसमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी
ट्रम्प के यूक्रेन प्लान और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का एक नया इशू। आज हमने देखा कि ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन अपना ज़मीन रशिया को दे दे और ज़पोरिज़िया का कंट्रोल एक डील से हो जाए। लेकिन ये प्लान इतना रिस्की है और इसका असर भारत तक क्यों पहुंच सकता है। एक तरफ यह शांति लाने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूक्लियर संकट और वॉर बढ़ने की खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये सिर्फ यूक्रेन का इशू नहीं है, ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला सकती है। तो आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प का यह प्लान शांति लाएगा या और दिक्कत बढ़ाएगा, और क्या भारत को अपना स्टैंड लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ऐसे जियोपॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल न्यूज़ अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला पाऊँ। चलिए, जय हिंद।